चलो लास्ट टाइम का रिवाइज करें क्या? क्या था? इक्वेशन ऑफ लाइन था ना, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन। सबसे पहले वाला स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्या था स्लोप पॉइंट फॉर्म? उसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म, क्या था 2 पॉइंट? क्या बोलती हो? y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। फिर उसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर c इज व्हाट? y इंटरसेप्ट। फिर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या था डबल इंटरसेप्ट फॉर्म? x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। फिर उसके बाद क्या था नॉर्मल फॉर्म, क्या था? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। ठीक है, जहां पे अल्फा क्या रहता है? एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर लाइन, है कि नहीं? ठीक है, अब उसके बाद क्या था जनरल फॉर्म? क्या है जनरल फॉर्म? ax प्लस बी वाई प्लस सी। उसमें स्लोप क्या होता है? माइनस ए बाई बी। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? माइनस सी बाय, और y इंटरसेप्ट क्या होता है? माइनस सी बाई बी। बराबर है। अब यहां पे जब तुमने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जहां पे लिखा है ना, उसके नीचे एक नोट लिखना है, क्या? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसके नीचे ही सिर्फ नोट लिखना है एक, क्या? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या रहेगा? y इक्वल टू एम एक्स। लिखा तुमने ये? ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना, ये बहुत जगह पे आएगा y इक्वल टू एम एक्स। तो अभी c क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ओरिजिन से जा रहे हैं तो वहां पे y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? जीरो ना। अगर यहां से जा रहे हैं ओरिजिन से तो तुम्हारा y इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे? जीरो। इसलिए y इक्वल टू एम एक्स बन जाता है, c तुम्हारा क्या हो जाता है? जीरो। समझे ना? अब आज हम लोग ये सब लोग के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज जितने भी फॉर्म्स किए, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, लेट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ स्ट्रेट लाइन बी 4 and it makes 240 degree. हाँ 240 है। कौन सा फॉर्म है? क्या यूज करने का? नॉर्मल फॉर्म। क्या होता है नॉर्मल फॉर्म? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, तो मतलब क्या दिया हुआ है? p इक्वल टू 4 हो गया ना, लेंथ दिया हुआ है। अब एंगल कितना है तुम्हारा? 240। तुमको मालूम है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p होता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं? cos अल्फा और sin अल्फा निकाल लो। तो ये कितना हो गया? cos 240 डिग्री, और एक क्या निकालना है? sin 240 डिग्री। ठीक है, अब मेरे को बताओ 240 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। ठीक है, थर्ड में तुम जाते कैसे हो? यहां पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहां पे क्या रहेगा? 180 माइनस, यहां पे 180 प्लस, और लास्ट वाले में क्या रहता है? 360 माइनस। तो
तुम कौन से क्वाड्रेंट में हो? 240 मतलब किधर आ गया? थर्ड में ना, थर्ड है ना ये, तो इधर 0, 90, 180, 270 और 360। तो अभी तुमको ये 240 है, तो 240 का क्या करोगे? कॉस क्या करोगे? 180 प्लस 60 बराबर है 180। चेंज और नो चेंज, तो ये क्या हो जाएगा? cos 60। बट क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड, तो यहां पे क्या आएगा? माइनस। एंड व्हाट इज cos 60? हाफ। साइन 240 क्या रहेगा? साइन 180 प्लस 60, तो 180 चेंज और नो चेंज, तो ये क्या हो जाएगा? साइन 60। यहां पे क्या आएगा? माइनस। और ये कितना होने वाला है? माइनस रूट 3/2। दोनों वैल्यू आ गए, यहां पे रख दो। तो पहले वाले में माइनस x/2, दूसरे वाले में माइनस रूट 3y/2 इक्वल टू पी। पी तुम्हारा कितना है? 4 इधर पे, तो उधर पे ले लो तो कितना हो जाएगा? -4 इक्वल टू 0। माइनस साइन कॉमन निकालो और 0 के नीचे भेज दो, तो तुम्हारा आंसर क्या है? सब पॉजिटिव में रखेंगे तो फिर +4 इक्वल टू क्या हो गया? 0। समझा? क्लियर हुआ ना कैसे निकालते हैं? चलो ये वाला कर दो। चलो आगे बढ़ो, चलते। देखो अब इसके बाद ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ लाइन, ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग पॉइंट, कंटेनिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट है? B4, -3 एंड पैरेलल टू x एक्सिस। इधर तो तुमको फॉर्म की भी जरूरत नहीं है, अगर ध्यान से पढ़ोगे और ड्रॉ करने जाओगे तुमको आंसर मिल जाएगा। ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग पॉइंट 4, -3 एंड पैरेलल टू x एक्सिस। पहले तो क्वेश्चन देखो, स्ट्रेट लाइन में तकलीफ ना क्वेश्चन समझना है। एक बार तुमको समझ गया तो ज्यादा को टाइम नहीं लगेगा, कौन सा फॉर्मूला तुमको याद रहेगा, बट क्वेश्चन समझना है। क्या रहेगा इसका आंसर? बाकी लोग एक ऐसा लाइन जिसके ऊपर ये वाला पॉइंट लाई करता है, ठीक है, और वो लाइन पैरेलल है इसको। हाँ क्या इक्वल रहेगा? पैरेलल टू x एक्सिस है। तुम ही बताओ, पैरेलल टू x एक्सिस मतलब लाइन ऐसे रहने वाला है, और ये लाइन के ऊपर कौन है? समझो 4, -3 है कि नहीं? अगर इसके ऊपर 4, -3 है, अरे रुको गलत बनाए, क्या किधर था अतर्व? बस लेट हो गई। कौन? पारला? देखो पैरेलल मतलब ऐसा है, इसके ऊपर एक पॉइंट लाई करता है A 4, -3। अगर ये पैरेलल है, इसको पैरेलल है, तुम देखो ये x तुम्हारा 4 है, y तुम्हारा -3 है, तो मतलब ये कौन से लाइन पॉइंट से जा रहा है? -3 से ना, है कि नहीं? x से थोड़ी जा रहा है, उसको तो पैरेलल है। तो मतलब ये लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा? y इक्वल टू -3, y + 3 इक्वल टू 0। समझा? ये क्लियर हुआ ना? इतना इजी वाला क्वेश्चन था ये। चलो ये एक बार फटफट कर लो, कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ डायग्राम बनाओ, तुमको डायरेक्टली समझ जाएगा। ठीक है आगे बढ़ू। देख नेक्स्ट वाला, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। पासिंग थ्रू कहां से पास हो रहा है? A 2, 0 एंड B 3, 4 हो गया।
ये हो गया, देख लो, ठीक है। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन सिमिलर ही है, बस पॉइंट देखो कैसे। क्या बना, आंसर क्या है? करेक्ट, शाबाश, सही है। x इक्वल्स टू 2, जब भी दो पॉइंट सेम दिखने लगे ना तो ध्यान दिया करो, x अगर सेम दिख रहा है तो y सेम दिख रहा है। देखो लाइन के साथ क्या हो रहा है, डायग्राम ड्रॉ करोगे तो भी आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है, x तुम्हारे 2 है तो ये 2 है, एक जगह पे 1 रखता हूं, एक जगह पे -1 रखता हूं। अब ये इधर गया, इधर पे कट कर रहे, इधर गया, इधर पे कट कर रहे। अब ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दिया तो यही लाइन है। अब ये लाइन पैरेलल टू क्या है, y, और ये 2 से पास हो रहा है, x इक्वल टू 2, खत्म। समझे ये? ठीक है ना? तो अनडिफाइंड आ रहा है तो आंसर अनडिफाइंड डालोगे, ऐसा सोचना मत। लाइन का स्लोप अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। लाइन तुम्हारा अनडिफाइंड नहीं है, लाइन है। अगर लाइन अनडिफाइंड ऐसे कैसे हो सकता है, 2 पॉइंट से तो लाइन पास हो सकता है ना। चलो आगे बढ़े। अभी अब तुमको ये बताया था व्हेनेवर 2 लाइंस आर पैरेलल स्लोप इज सेम, ऐसे करके कुछ बोला था? बोला था क्या? नहीं बोला था या नहीं बोला था? नहीं। तो एक ये चीज याद रखना, कभी भी 2 लाइन अगर पैरेलल ना, समझो लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, ठीक है। व्हेनेवर 2 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, इसका स्लोप समझो M1 है, इसका स्लोप M2 है, तो M1 इक्वल टू क्या रहेगा, M2। क्योंकि देखो अगर एक भी टिल्ट हुआ, अगर 2 लाइन पैरेलल है, एक भी टिल्ट हो गया तो यहां पे सीधा गया ना पीछे, है कि नहीं, कट हो जाएगा। तो दोनों अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहते तो दोनों को क्या रहना पड़ेगा, स्लोप सेम, ठीक है। तो ये 2 लाइंस का, तो यहां पे ऊपर लिख लेते हैं व्हेनेवर 2 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, 2 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, slope is same or equal हाँ ये बताया है क्या? अच्छा 10th में था। अब ये क्या है, L1 है, ये क्या है, L2 है, इसका स्लोप है M1, इसका स्लोप है M2, ठीक है। अब ये लाइन L1 किसको परपेंडिकुलर है, L2 को। तो अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट दोनों का M1 इंटू M2 कितना रहेगा, -1 रहेगा। Whenever 2 lines are perpendicular to each other, product of their slope is what, -1, ठीक है। तो यहां पे सेम, whenever 2 lines are perpendicular to each other, product of slope equals to -1, ठीक है। ये हो गया। अगर समझो मैंने तुमको L1 का ना स्लोप दिया है तो M2 कितना आएगा, कितना आएगा, M1 इंटू M2 कितना होता है, -1। अगर ये दिया हुआ है तो M2 कितना हो गया, -1/2। तो यानी बेसिकली ये जो भी दिया रहेगा ना उसका उल्टा और साइन चेंज दूसरा रहेगा। अगर तुम्हें मालूम है एक, अगर तुमको ये बोल दिया कि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो दूसरा मिलना इजी है, इसका उल्टा और साइन चेंज कर दो, दूसरा मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहां पे 2 की जगह पे -1/2 होता तो इसका कितना होता है वैल्यू, 2। अगर इसका -3/4 होता, इसका 4/3, उल्टा और साइन चेंज। अगर इसका 1/5 होता तो इसका कितना होता, -5, सीधा उल्टा और साइन चेंज। तो कभी भी तुमको एक लाइन का अगर स्लोप बोल दिया है और तुमको बोले दूसरा लाइन परपेंडिकुलर है तो इजी हो जाता है। वो बेसिकली तुमको इनडायरेक्ट वे में बोल रहे कि उसका स्लोप ये है। तो वो लोग ने तुम्हें आंसर नहीं दिया, वो लोग ने बोला कि ये परपेंडिकुलर है, तो तुम लोग निकाल नहीं सकते क्या?
तुमको बस उल्टा और क्या करना है, साइन चेंज, समझे ना। सेम चीज पैरेलल के लिए, अगर मैं बोलूं एक लाइन दूसरी लाइन को पैरेलल है और ये लाइन का स्लोप 2 है, तो मतलब बेसिकली मैं दूसरी लाइन का भी स्लोप तुमको बता रहा हूं ना, बस डायरेक्टली नहीं बोल रहा, बस इनडायरेक्टली बोल रहा हूं, समझे कि नहीं समझे। तो व्हेनेवर टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, स्लोप्स आर व्हाट, सेम, एंड व्हेनेवर टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज व्हाट, -1। ठीक है, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th में हर जगह सब जगह पे आने वाला है ये। चलो ये हो गया, आगे बढ़ू। हाँ गाड़ी में, अरे ट्रेन में, मुंबई में ट्रेन में ही करेंगे। तुम लोग कब पैदा हुए, 2000? अच्छा 9 और 10 वाले हो ना तुम लोग। 8 वाला कौन है, तो बड़ा है सबसे ज्यादा यहाँ पे, एक साल फेल हुआ था पूछ, या तो बीमार था, 2 ही ऑप्शन है, नहीं लेट लिया। तो तुम लोग तो चलो 2008 2009 में तुम्हारे जब पैदा, हर महीने में 2 ब्लास्ट हो रहा था मुंबई में ट्रेन में, हर महीने में, यानी ऐसा चालू था, झूठ नहीं बोल रहा, हर महीने में 2 ब्लास्ट हो रहे। कहीं पे फर्स्ट क्लास का डिब्बा उड़ा दे, 2-3 उड़ जाएंगे एक साथ, पीछे के उड़ जाएंगे, बहुत डेंजरस था। लोगों ने ट्रेन में पहली बार गर्दी कम हो गया था, लेकिन विरार वालों के पास ऑप्शन नहीं था, वो लोग ट्रेन में ही आते थे। लेकिन जो इधर वाले आसपास और सबने ट्रेन छोड़ ही दिया था जाना, इतना डर था। इसलिए यहाँ पे ब्लास्ट सबसे फेवरेट स्पॉट है वो लगा ट्रेन या तो बस। हाँ तो बस में पीछे से सूटकेस छोड़ के निकल जाते, तो ध्यान देना अभी तुम लोग, ये सूटकेस दे रहा है, टच करने मत जाना। चलो ये हो गया, क्वेश्चन करते हैं, देख हाँ हमारे यहाँ पर रहते हैं लोग, क्या ज्यादा क्राउड हमारे बिल्डिंग में रहते हैं ना, वो वॉचमैन को लगेगा फीस देना है, क्या देनी है, फीस देना है बैग में ऐसा, जबकि बॉम्ब रहेगा। इतना फेमस स्पॉट नहीं है तेरा बिल्डिंग है कि यहाँ पे देखने आएगा। चलो इसका आंसर बता दो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। क्या था इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन? y इक्वल टू mx। तो तुमको मालूम पड़ गया बाबा ऐसा इक्वेशन है, लेकिन जो वो लाइन है वो पैरेलल है किसको? ए बी को, और ए और बी तुमको दिया है, ठीक है। अब इसका आंसर बता सकते हो? ऐसे लाइन का इक्वेशन ढूंढना है जो ओरिजिन से पास होता है और ए बी को पैरेलल है। अभी बोला ओरिजिन से पास हो रहा है, तुमने आंसर भी दिया y इक्वल टू एम एक्स, मिसिंग m है, और m निकालने के लिए उसने ये दिया है पैरेलल टू ए बी, और a और b भी दिए, यानी जो ए बी का स्लोप है वही मेरे लाइन का स्लोप है ना, और ए बी का स्लोप निकालोगे कैसे? y2 माइनस y1 अपॉन, हो गया ना, बस इतना सा तो है, -3। तो स्लोप ऑफ ए बी पहले निकालोगे, स्लोप ऑफ ए बी तो 7 माइनस 4 और 1 माइनस 2 -3, ये स्लोप ए बी का है, लेकिन मेरा लाइन ए बी को पैरेलल है, तो इसका स्लोप अगर -3 तो मेरे लाइन का भी स्लोप कितना हो गया? -3। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन तुमको मिल गया y इक्वल टू -3x, 3x प्लस y इक्वल टू 0। हो गया ये। चलो ये देखो अभी,
ये कैसे करोगे? Find equation of line passing through 2,4 and having angle 120 डिग्री। कैसे करोगे अभी ये तो एकदम सिंपल है। फिर m इक्वल टू tan थीटा कर दोगे, फिर कौन सा फॉर्मूला? क्या नाम क्या है उस फॉर्मूला? स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप गिवन है, पॉइंट गिवन है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो तुमको अगर थीटा दिया है तो क्या ढूंढोगे पहले? m इक्वल्स टू क्या कर दोगे? tan 120। यहां से तुमको m मिला, तुम्हारे पास m है, तुम्हारे पास पॉइंट है, क्या यूज करोगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म। और क्या होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म? y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। ठीक है, तुम्हारे पास y1 x1 तो है, ये रहा y1, ये रहा x1 और ये रहा m। समझे ना? क्लियर हुआ कैसे करते हैं? तो जो गिवन है उससे हम लोग को सब कुछ मिल जाता है। तो tan 120 डिग्री कितना आएगा? 120 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड के लिए क्या करोगे? 180 माइनस कितना करने का? 60। तो बेसिकली वो कितना हो गया? माइनस tan 60। एंड व्हाट इज tan 60? √3। तो m मिल गया कितना? माइनस √3। m मिल गया, अभी यहां पे पुट करना है, बस इतना ही है। चलो इसका आंसर क्या रहेगा? y माइनस कितना रहेगा? 4। m कितना है? माइनस √3। x माइनस कितना रहेगा? 2। माइनस √3x प्लस 2√3। ये कितना हो गया? -4 माइनस 2√3 इक्वल टू 0। चलो नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। देख नेक्स्ट। चलो ये पहले क्वेश्चन लिख लो। कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेप्टेड बिटवीन, इसका डायग्राम बना सकते हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऐसा लाइन जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है, डन। और वो क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या है? इक्वल पार्ट में तोड़ना। बाइसेक्ट्स द पोर्शन ऑफ लाइन। कौन सा लाइन है वो? 3x प्लस वाई इक्वल टू 6, जो इंटरसेप्टेड है बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब क्या? x और y एक्सिस। तो मतलब क्या है? अपना लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो ओरिजिन से पास होता है वो ना एक लाइन को बाइसेक्ट करते हुए जाता है, और वो लाइन को किस में बाइसेक्ट करता है? बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब ये देखो, ये वाला लाइन क्या है? 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया? 6। इस लाइन को, ये जो लाइन को, ये ओरिजिन से पास होने वाला लाइन क्या कर रहा है? बाइसेक्ट इक्वल पार्ट में, लेकिन किन दोनों के बीच में? कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, यानी x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में। अगर तुम ही बताओ 3x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, वो ये दोनों के बीच में इसको डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट में, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया ना, है कि नहीं? तो तुम तुम्हारा मिड पॉइंट ढूंढोगे कैसे? तुम्हें मिड पॉइंट तुरंत मिल सकता है,
तुम अपना मिड पॉइंट ढूंढोगे कैसे? कोई बता सकते कैसे ढूंढेंगे? क्या है, क्या करेंगे? शाबाश, क्या बात है चिन्ह में, क्या खा गया है तू? च्यवनप्राश, डेंजरस। सही है। देखो यहाँ पे x एक्सेस पे कट कर रहे हैं, वहां पे y क्या रहेगा? 0। तो y 0 है, वहां पे x का वैल्यू कितना रहेगा? यहां पे जहां पे कट कर रहा है 3x प्लस वाई इक्वल टू 6, अगर x एक्सेस पे कट कर रहा है तो बेसिकली तुमको यहां पे क्या निकालना है? x इंटरसेप्ट, और यहां पे क्या निकालना है? y इंटरसेप्ट। तो तुम मुझे बताओ 3x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तुमको x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला मालूम है, कितना होता है? माइनस c बाय, करेक्ट ना? तुम्हारा c नेगेटिव है तो माइनस ऑफ माइनस 6 अपॉन a कितना है? 3। नेगेटिव कैंसिल, 3 1 3 2 जा, तो मतलब ये क्या हो गया? 2,0। तुम्हारा y इंटरसेप्ट कितना रहेगा? माइनस सी बाई बी, माइनस ऑफ माइनस 6, b कितना है? 1, कितना आया? 6। तो मतलब ये क्या हो गया? 0,6। अब इसका तुम क्या निकालोगे? मिड पॉइंट। तुम मेरे को बता सकते हो मिड पॉइंट क्या रहेगा? 2 प्लस 0 अपॉन 2 कितना रहेगा? 1। 0 प्लस 6 अपॉन 2 क्या रहेगा? 3। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या रहता है? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x1 तुम्हारा 2 पकड़ लो, 2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, और दूसरा क्या रहेगा? 0 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 विच इज व्हाट? 1,3। तो ये तुमको मिल गया मिड पॉइंट, करेक्ट ना? एक बार तुम्हारे हाथ में मिड पॉइंट है और तुमको मालूम है तुम्हारा लाइन कहां से पास हो रहा है? कहां से पास हो रहा है? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन? y इक्वल टू mx। क्या तुम स्लोप नहीं निकाल सकते? तुम्हारे पास ओरिजिन है, तुम्हारे पास एक पॉइंट है, क्या करोगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो तुम्हारा 3 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, स्लोप कितना आएगा? 3। तो इक्वेशन क्या रहेगा? y इक्वल टू 3x। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? चलो ये लिख लो, पहले डायग्राम अच्छे से बना ले। तो ये एकदम बेसिक लेवल के सम्स कर रहे हैं अभी स्टार्टिंग में, ताकि फॉर्मूले लर्न हो जाए अपने को। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना? अभी 16 है, क्यों चलेगा? गर्म ठंडा हो रहा है? अरे सीधा मुंह पे फेंकेगा तो उधर ठंडी लगेगा। चलो इधर देखो, यहां पे देखना पैरामीट्रिक फॉर्म। अब देखो सबसे पहला वाला एल्जेब्रिक पैरामीटर। अब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तुमने x इक्वल टू टी पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा? at प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या रहेगा? 0। तुम क्या करोगे? at और c को उधर भेज दिए और फिर तुम्हारे पास by बचा है, by को नीचे भेज दिए, माइनस कॉमन लिए तो क्या हो गया? at प्लस सी अपॉन बी, यानी x के दो x और y के कौन से वैल्यूज हो गए? t कॉमा दूसरा कौन सा हो गया? at प्लस सी, नीचे क्या हो गया? b। अब यहां पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामीटर, जहां पे t तुम्हारा क्या है? पैरामीटर। अब ये ऐसा क्यों है? इसका क्या फायदा होता है? देखो ऐसा कुछ बहुत बड़ा एडवांटेज रहता नहीं है, बट इससे क्या होता है? अगर तुमने x को t पकड़ लिया ना, इधर पे t रख दिया, तुम्हारा y भी t के टर्म में आए, तो मतलब तुमको दो वैल्यूज ढूंढने की, x और y अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम सीधा किसको ढूंढोगे? t
टी को, तो बेसिकली तुम्हारा एक वेरिएबल ढूंढने का कम हो जाता है, इसलिए तुम इसको यूज करते हो, ताकि तुम्हें सिर्फ टी ढूंढ लिया तो टी से एक्स भी मिल गया और सीधा दूसरा कौन सा वाई भी मिल गया, इसलिए तुम पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करते हो। बट एज सच और बड़ा एडवांटेज कुछ है नहीं, ठीक है, तो ये लिख लेना। अब इसके बाद क्वेश्चन कैसे आता है और सॉल्व कैसे करते हो वो भी देखेंगे। कैसे परपेंडिकुलर मैंने नाम भी नहीं लिया, आंसर सेम आ रहा है लेकिन परपेंडिकुलर का नाम नहीं लिया था, वो तो मेरे ही इस केस में वैल्यू सेम आ रहे हैं, बट हर केस में थोड़ी होगा। और ये तो आंसर देखने के बाद तुमने आंसर ढूंढा। बाइसेक्ट, देयर इज अ बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों का मीनिंग अलग है। चलो आगे चले, क्वेश्चन करते हैं अभी। इसे क्वेश्चन देखो, अलाइन चलो ये पहले क्वेश्चन लिख लो। किसी ने बनाया इसका डायग्राम? देखो क्या बोला है, लाइन एल थ्रू पॉइंट दिस इंटरसेक्ट इसको एट ए और ये वाले लाइन को कहां पे बी। तो एक काम करते, एक पहला वाला लाइन बना लेते। पहला वाला लाइन क्या है, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। और एक दूसरा वाला लाइन बना लेते हैं। दूसरा लाइन क्या है अपना, क्या नाम है उसका, 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। ये दोनों को कट करते हुए अपना लाइन जा रहा है और वो लाइन कौन है, L। तो ये वो लाइन गया और कहां पे कट कर रहा है, पॉइंट A और कौन से पॉइंट B पे, ठीक है। और ये दोनों को कट कर रहा है और ये लाइन किधर से पास हो रहा है, 1,2 से। और ये जो P एट पॉइंट P का दिया है क्या, यही पॉइंट P है, हाँ ये पॉइंट P है एट पासिंग थ्रू पॉइंट P 1,2। और ये जो पॉइंट P है डिवाइड कर रहा है AB को इंटरनली कौन से रेशियो में, 2:3 में। तो इसका मतलब यहां पे पॉइंट हम लोग P रख देते और ये अपना क्या है 1,2, ठीक है। फाइंड लाइन L, लाइन L का अपने को देखना है। तो 2:3 है ना, 2:3, 2। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना अभी। अब इसको अपने को सॉल्व करने के, चलो देखो अभी कैसे करते हैं। तुम्हारे पास देखो ये वाला लाइन दिया है तो इसका पैरामीटर निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है।
x ये वाले लाइन के लिए, ये वाले लाइन का पैरामीटर निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू क्या कर देंगे, t। अगर x इक्वल्स टू t कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2t माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू कितना है, 0। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2t प्लस 7। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो y इक्वल टू कितना होने वाला है, 2t प्लस 7। y को उधर भेज दिया, तो यानी यहां पे ये जो b के कोऑर्डिनेट है पैरामीटर के फॉर्म में, x इक्वल्स टू कितना हो गया, t, और y इक्वल टू कितना हो गया, 2t प्लस कितना हो गया, 7। समझे, ये क्लियर है ना। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में तुम पूरे वहां पे सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया, t, 2t प्लस 7। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, ए बी ना पीबी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ए बी पीबी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। सॉरी, पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए है तुम्हारा, ये जो पॉइंट ए है, पीबी को कैसे डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। समझे कि नहीं समझे, बाहर बैठा हुआ है ना, पी इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, लेकिन अगर मैं ए के रिस्पेक्टिव में ए ये दोनों को कैसे डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली। ए का डिस्टेंस बी से कितना है, ए का डिस्टेंस बी से कितना है, 5। ठीक है, और पी से कितना है, 2। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, ए डिवाइड्स किसको, ए डिवाइड्स किसको, पीबी एक्सटर्नली। ठीक है, कौन सा रेशियो, इन रेशियो, कौन सा रेशियो रहेगा, 2/5 है कि नहीं। पीबी को डिवाइड कर रहा हूं तो पीबी को 2/5। क्लियर हुआ। अब ये डन है, अब मेरे पास ये वाला पॉइंट है। अब तुम मुझे बताओ एक्सटर्नल फॉर्मूला क्या रहता है, एक्सटर्नल डिवीजन क्या रहता है, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और दूसरा क्या रहता है, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो मतलब अगर मेरे को a का कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो मेरे को ऐसे करना पड़ेगा। तो मेरे को बताओ ये मेरा पॉइंट क्या हो गया, m, और ये क्या हो गया, n। तो x1 और x2 क्या है यहां पे, बताओ, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, x2, और ये क्या हो गया, y2, बराबर है। अब तुमको मिल गए x1 y1 x2 y2। तो m का m अपना क्या है, 2। ठीक है, n अपना क्या है, 5। x2 कितना है, x2 t ना, 2t माइनस 5 1 जा 5, 5 इंटू 1। ठीक है, नीचे क्या रहेगा, m माइनस n, 2 माइनस 5 कितना हो गया, -3। फिर दूसरा वाला क्या रहेगा, m/2, m कितना है, 2, n कितना है, 5। फिर अब कितना हो जाएगा, y2, व्हाट इज y2, 2t प्लस 7, 2t प्लस 7 माइनस 5 इंटू कितना हो जाएगा, 2। नीचे क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 कितना हो गया, -3। समझे कि नहीं समझे। तो इससे मेरे को कौन सा कोऑर्डिनेट मिल रहा है, ये a का कोऑर्डिनेट मिल रहा है ना, a का कोऑर्डिनेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तुम मुझे बताओ कोई पॉइंट अगर तुमको नहीं मालूम है, अगर देखो कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई करता है ना, तो वो उसके इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। ठीक है, कोई भी पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई करता है तो उसके इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। कि मैं अगर यहां पे लाई करता हूं इस लाइन के ऊपर, तो इसका जो इक्वेशन बना है मैं उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करूंगा, तभी मैं उस लाइन के ऊपर रह सकता हूं, वरना मैं नहीं रह सकता। जैसे कि x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर पॉइंट 1,1 इस पे रखूं तो मुझे बताओ 1 प्लस 1 माइनस 2 क्या आ गया, 0। मतलब ये वाला पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है ना। लेकिन अगर मैं तुम्हें दूं 3 2, तो अभी यहां पे 3 प्लस 2 माइनस 2 कितना आया, 3, बट 0 के इक्वल होना चाहिए था। मतलब 3,2 कभी इसके ऊपर लाई करेगा क्या, नहीं। समझे ना। तो मैंने क्यों किया, ए क्यों फाइंड आउट किया, ए मेरे को एक बार मिल गया ना, मैं ए को उठा के किसके इक्वेशन में रखूंगा, ये इसके ये वाले इक्वेशन में रखूंगा ना। और जैसे ही मैं रखूंगा तो मेरे को नहीं मिलेगा कोऑर्डिनेट्स। समझे कि नहीं समझे। पहले इधर तक लिख लो, क्वेश्चन लिखा है ना तुमने, तो डायग्राम बहुत अच्छे से ड्रॉ करना। पुट x इक्वल्स टू t करना, पुट x इक्वल्स क्या 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 नहीं दिया है? कौन है, किधर है? अरे ये क्या है, m2 है ना, रेशियो रहता है ना m/n। स्लोप, हाँ स्लोप नहीं दिया है, स्लोप निकाल सकते हो ना, तो जनरल फॉर्म है -a/b भी होता है ना। स्लोप क्या होता है, -a/b, बट स्लोप को कुछ लेने देने हैं यहाँ पे। हाँ, तो इक्वेशन ऑफ लाइन L निकालना है ना। तुमने एक बार a मिल गया, a को उठा के तुमने इधर पुट कर दोगे
तुम्हारे पूरे टर्म में एक ही टर्म मिसिंग है, वो कौन है? टी। तुम उठा के रखोगे, तुमको यहाँ पे जैसे ही रखोगे सॉल्व करोगे तुमको क्या मिलेगा? टी। एक बार तुम्हें टी मिल गया, ए का कोऑर्डिनेट मिल गया, फिर तुम्हें टी मिल गया, तुमको बी का कोऑर्डिनेट मिल गया, तुमको दोनों पॉइंट मिल गए, अब क्या यूज करोगे? 2 पॉइंट फॉर्म। चलो यहां तक लिखे तुम, अब यहां पे रख सकता हूं ना मैं। चलो यहां पे निकालते हैं, कितना हो गया? 2t माइनस 5, नीचे नेगेटिव है, नेगेटिव ऊपर दे देता हूं तो क्या होएगा? 5 माइनस 2t अपॉन 3, 2 4t 14, कितना हो जाएगा? 14 माइनस 10 कितना हो गया? 4। ये पॉजिटिव 4t है, इधर नेगेटिव है 4। ये नेगेटिव दूंगा तो कितना होएगा? माइनस 4t माइनस 4। हाँ करेक्ट। तो यहां पे लिखेंगे सिंस ए लाइज ऑन लाइन, कौन सा लाइन है वो? x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, therefore it satisfies the equation। ठीक है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो x की जगह पे क्या रखेंगे? 5 माइनस 2t अपॉन 3, फिर y की जगह पे 2 इंटू वाई, तो y कितना है? माइनस 4t माइनस 4 अपॉन 3 प्लस कितना है? 5 प्लस 5 इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो गया? 5 माइनस 2t, इधर पे कितना होएगा? माइनस 80 माइनस 8, दोनों का बेस सेम है, ये 3 को 5 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होएगा? प्लस 15, नीचे कितना रहेगा? 3 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब इसको सॉल्व करो, माइनस 2t माइनस 80 कितना हो जाएगा? माइनस 10t। 5 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 5 माइनस 8 माइनस 3, माइनस 3 प्लस 15 12 बराबर है, और ये 3 को तुमने 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? 0। तो इधर इक्वल टू 0 है। अब इसको सॉल्व करोगे, t का वैल्यू तुमको मिल गया, क्या रहेगा t का वैल्यू? t इक्वल टू 12/10 विच इज व्हाट? 6/5। एक बार समझा ना? ये कौन सा? ये इधर 2t माइनस 5 ना, नीचे नेगेटिव है, मेरे को नीचे डिनोमिनेटर में नेगेटिव नीचे, मैंने ऊपर वाले को दे दिया वो नेगेटिव, तो नीचे वाले से उठा के ऊपर को दिया तो ऊपर का नेगेटिव क्या बन गया? पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव था वो क्या बन गया? नेगेटिव। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे, 4t था और 2 7 था 14 माइनस 10 प्लस 4 था, तो 4t प्लस 4 था, इसका नेगेटिव दे दूंगा तो दोनों नेगेटिव बन गए ना, क्योंकि पहले दोनों क्या थे? पॉजिटिव। चलेगा ना, आंसर तो सेम मिलेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करने में इजी पड़ता है ना, पॉजिटिव नीचे रहे तो। ठीक है, समझाइए। टी का वैल्यू आ गया, अब किसके दो का वैल्यू निकालोगे? ए और बी का। ए तुमको दिया है, बी भी तुमने ऊपर लिखा है, चलो दोनों का वैल्यू निकाले, 6/5 दोनों में पुट करना है। तो पहले ए को निकाल लेते हैं, therefore कोऑर्डिनेट ऑफ ए, चलो पुट कर दो 6/5, 5 माइनस 2 इंटू 6/5, नीचे 3 माइनस 4 इंटू 6/5 माइनस 4, नीचे क्या आएगा? 3। अब सॉल्व करो, कितना होने वाला है? ये 2 6 12, ये 5 को इधर मल्टीप्लाई किया, 5 इधर आ गया, नीचे तो 15 है, 5 25 माइनस 12 कितना होएगा? 13। अब इसको करोगे तो कितना आने वाला है? माइनस 20 और माइनस 24 कितना होएगा? माइनस अपॉन 50। करेक्ट है ना?
4 6 -24, ये 5 बेस में इधर मल्टीप्लाई किया -20 -24, हाँ करेक्ट। तो ये ए का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब बी का भी कोऑर्डिनेट निकालते हैं। बी कितना था? टी कॉमा क्या था? 2t + 7, हाँ टी कॉमा 2t + 7। कितना हो गया ये? 6/5, 12/5, 47/5। तुमको ए मिल गया, तुमको बी मिल गया। अब क्या यूज करोगे? 2 पॉइंट फॉर्म, समझे ना? कौन है कोएफिशिएंट? x + 2 है ना? x, हाँ तो उससे फर्क नहीं पड़ता ना, मैंने तो इधर पे निकाला ना इसका पैरामीट्रिक फॉर्म, वो तो इंक्लूड हो रही है ना y में, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर इतना मतलब क्यों है, इतना झंझट क्यों किया हम लोग t का? अगर मैं t से कोऑर्डिनेट ही नहीं निकाल पा रहा तो फिर इक्वेशन से ही निकालता, मैं क्यों किया इतना? समझे कि नहीं? यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट अगर मैंने दिया है तो मैं x की जगह पे t रखा और y की जगह पे 2t + 7, वो तो रिलेशन हमने ही निकाला ना इक्वेशन से। समझा कि नहीं? बाकी लोगों को डाउट समझेगा क्या था? x के साथ 2 बैठा है, तुम ही मेरे को बताओ। हम लोग ने t रखा ही इसलिए था कि हमारा x और y के साथ नहीं हो कुछ भी लेना देना। हमने t रख के x और y के कोऑर्डिनेट निकाले। तुमको लगता है मेरे को t मिला तो मैं वापस से इसमें ही पुट करने लगूं? इक्वेशन में किधर गया इक्वेशन? उसमें ही पुट करूंगा क्या? नहीं, मैंने उसी से तो रिलेशन निकाला है कि x मेरा अगर मैं t लेता हूं तो मेरा y क्या रहेगा? 2t + 7। तो x और y कोऑर्डिनेट मिल गया ना अपने को। इसीलिए तो हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म कर रहे हैं ताकि हमें x और y में डील ना करना पड़े। चलो नेक्स्ट वाले फॉर्म पे जाएंगे, पोलर फॉर्म। इक्वेशन निकाला तुमने ए बी का, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, सिर्फ फॉर्म में लिख देते हैं। y - y1 क्या रहेगा? y - y1 प्लस 44/15 अपॉन x - x1 कितना रहेगा? 13/15 इक्वल्स टू y2 - y1 47/5 माइनस इंटू माइनस प्लस 44/15 अपॉन x2 - x1 6/5 6/5 माइनस कितना रहेगा? 15। एलसीएम कितना है? 15 15 है, उसका 141 आएगा। तो कितना हो गया ये तो 15y + 44 है, 15y + 44 और नीचे क्या रहेगा? 15x - 13। यहां पे कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। 141 ना, 141 + 44 कितना होता है? 185 अपॉन 15 तो कैंसिल ही होने वाले। ये कितना हो गया? 5 3 18 कितना हो गया? 5 5 1 जा 5 3 जा 15 37। तो तुम्हारा इक्वेशन क्या आया? 15y + 44 अपॉन 15x - 13 इक्वल टू 37। अब मल्टीप्लाई करना है करो, वरना इधर पे छोड़ दो। चलो इधर देखो पोलर फॉर्म, इधर पे ध्यान देना। देखो अगर तुम्हारे पास एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a, ठीक है, और a का कोऑर्डिनेट क्या है? h, k, और तुमसे बोला जाए कि b का कोऑर्डिनेट ढूंढो, तो b का कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढने का? तो पहले ये देखो, तुमने एक लाइन बना लिया, a b से पास हो रहा है, ये a है, तो a का कोऑर्डिनेट क्या है? h, k, यानी x के ऊपर कितना? h के ऊपर जाओगे और ये y के ऊपर कितना जाओगे? k। वो दोनों एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे तुमको a मिलेगा, बराबर ना? स्कूल में ऐसे ही प्लॉट करते थे ना, प्लॉट करना 2, 3 क्या करते थे? 2 के इधर से लाइन मारते थे, 3 के इधर से लाइन मारते थे, दोनों जन ने जहां पे इंटरसेक्ट किया उधर पॉइंट को डार्क कर देते और बोलते थे ये कोऑर्डिनेट है। वैसे ही यहाँ पे a h, k मतलब क्या? इधर से h के डिस्टेंस पे, इधर से k के डिस्टेंस पे दोनों जन ने इंटरसेक्ट किया, ये h, k हो गया। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि b का डिस्टेंस बताओ। अगर तुम्हें यहां से लेंथ पता है
कि ए से ना बी आर के डिस्टेंस पे, ठीक है, ए और बी के बीच में आर का डिस्टेंस है, तो कैसे निकालने का, देखो ये थीटा है तुम्हारा, ठीक है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर निकालना रहेगा तो कॉस थीटा कितना रहेगा, एक्स अपॉन आर ना। अगर ये तुम्हारा एक्स है, एक्स को एक्स एक्सिस का एक्स है, तो कॉस थीटा एक्स अपॉन आर, तो एक्स इक्वल्स टू आर को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स कितना हो गया, आर कॉस थीटा। तो मतलब इसका वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे, आर कॉस थीटा। साइन थीटा अगर इसी को लोगे, व्हाट इज साइन थीटा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट ये कौन सा है, वाई कोऑर्डिनेट है ना, तो y अपॉन आर, आर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, आर साइन थीटा। अब ये तो इसका डिस्टेंस है आर कॉस थीटा, और ये किसका है, आर साइन थीटा। तो मैं कोऑर्डिनेट बता सकता हूं ना b का कितना होगा, b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, h प्लस ये वो उसका x एक्सिस मिल गया, और k प्लस ये वो उसका क्या मिल गया, y एक्सिस। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या हो जाएगा, h प्लस आर कॉस थीटा और k प्लस आर साइन थीटा। समझे ना। तो अगर तुमको एक पॉइंट मालूम है, तुमको r मालूम है, तो तुम बेसिकली दूसरा भी निकाल सकते हो कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो समझे ना, क्लियर हुआ ना। तो r मतलब दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, क्लियर है। चलो ये वाला लिख लो, r डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a एंड b। हो गया ये, आगे चले अभी। इसका नोट करते हैं। ये देखो, तुम्हें फॉर्मूला में आर पॉजिटिव लेना है। अगर तुम्हारा पॉइंट जो ढूंढ रहे हो बेस पॉइंट यानी ए के ऊपर है, तुमको आर नेगेटिव लेना है फॉर्मूला में। अगर तुम्हारा जो बेस पॉइंट के, अगर बी तुम्हारे बेस पॉइंट के कहां पे लाई करेगा, नीचे, ठीक है। जो भी पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं तुम्हें देखना पड़ेगा बेस पॉइंट के ऊपर है या फिर नीचे। समझे ना, समझा या नहीं समझा। अगर बेस पॉइंट के ऊपर पॉइंट है तो यही वाला फॉर्मूला, अगर बेस पॉइंट के नीचे पॉइंट है तो आर की जगह पे क्या आएगा, माइनस आर। क्या बोल रही है, जल्दी जा रहा है, अरे मजा आ रहा है तुझे, समझ नहीं रहे तुझे। आगे बैठे ना, पहली बार लिख रहे ऐसे। क्यों आगे बैठे तो जल्दी जाते हैं, पीछे बैठने पे स्लो जाते हैं। अभी ये वाला करते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं। मेरे को ये बताना, अगर ये थीटा है तो ये कितना रहेगा, थीटा। ज्योमेट्री में याद है ना, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या रहेगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है ना, ठीक है। तो मतलब बेसिकली लाइन का स्लोप ही है, ठीक है ना, ये लाइन का स्लोप ही थीटा होता है। तो ये चीज याद रखना, थीटा मतलब क्या, ये जो लाइन दिया उसका स्लोप। अगर समझो मैंने ऐसी इक्वेशन दी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो मतलब तुम्हें अगर स्लोप मिल रहा है तो tan थीटा तुमको मिल जाएगा ना, क्या होगा, माइनस a बाई बी, क्योंकि m का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस a बाई बी। एंड व्हाट इज m, m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस a बाई बी। समझे कि नहीं समझे। तो एक बार tan थीटा मिल गया तो तुम लोग cos थीटा और sin थीटा नहीं ढूंढ सकते क्या, ढूंढ सकते हैं ना। फिर ऐसे क्या सोच रहे हो, ढूंढ सकते कि नहीं ढूंढ सकते,
अगर नहीं समझे तो अभी ये वाला क्वेश्चन देखना, ये वाले क्वेश्चन में सब क्लियर है। देखो यहां पे लाइन बना लेते हैं, ठीक है, ये लाइन है, ठीक। सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं रब करोगे चलेगा, -1, चलो इधर देखो, यहां पे देखना, ये लाइन है, उस लाइन का इक्वेशन है 3x - 2y + 7 = 0। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B और एक पॉइंट क्या है C। A का B से डिस्टेंस है 3, A का C से डिस्टेंस है 10। तुमको A और B के C और B का क्या निकलना है, कोऑर्डिनेट। A तुम्हारा बेस पॉइंट हो गया, इसके ऊपर B लाई करता है, बराबर ना। तो B का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, H + R cos थीटा, और ये क्या रहेगा, K + R sin थीटा। तुम्हारा H कितना है, H इक्वल्स टू कितना है, -1। K इक्वल टू कितना है, 2। बट मिसिंग कौन है मेरे लिए, R भी मुझे पता है। R कहां पे, B तुम्हारा कहां पे, ऊपर लाई करता है, तो R को क्या लोगे, पॉजिटिव, ठीक है। अब H है, R है, K है, R है, मिसिंग कौन है, साइन कॉस, बराबर ना। अब मैं इस लाइन का ना स्लोप निकाल लेता हूं। इस लाइन का स्लोप क्या रहेगा, बता दो, इसका स्लोप क्या रहेगा, m कितना रहेगा, -a/d, बट d भी नेगेटिव है, कैंसिल, कितना हो गया, 3/2। दैट मींस tan थीटा तुम्हारा कितना हो गया, 3/2। तो मतलब अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं और यहां पे एंगल थीटा रखूं, tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट अपॉन क्या रहता है, एडजेसेंट। तो तुम्हारा हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 3 प्लस कितना हो गया, √13, बराबर ना। तो ये तुम्हारा हो गया √13। ये तुम्हारा ट्रायंगल मिल गया, ठीक है। तुम्हारा एंगल पॉजिटिव है तो कोई टेंशन नहीं, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, ठीक है। तुम्हारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट। अब तुमको मालूम पड़ गया फर्स्ट में, तो मतलब साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सारे वैल्यू मेरे को मिल गए। तो -1 + 3 व्हाट इज कॉस थीटा, 2/√13। और ये क्या रहेगा, k कितना है, 2 इंटू व्हाट इज r, 2 प्लस व्हाट इज r, 3, एंड व्हाट इज साइन थीटा, 3/√13। अब ये तो एकदम इजी हो गया ना, 3 2 6, कितना हो गया, और √13 इधर पे मल्टीप्लाई आएगा, तो 6 माइनस √13 अपॉन नीचे क्या आएगा, √13। यहां पे क्योंकि बीच में प्लस है, ठीक है। और इस केस में कितना आने वाला है, 3 3 9, तो 2√13 + 9, और नीचे क्या होएगा, √13। समझाइए। तो तुमको किसका कोऑर्डिनेट मिल गया, B का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब C के केस में तुम R को बस क्या लेने वाले हो, -10। चलो ये कर दो, तो tan थीटा मिल गया, तो सब कुछ इजी हो जाता है। और उधर जहां पे तुमने नोट किया ना, वहां पे लिख देना थीटा बिलोंग्स टू 0 to π,
ठीक है, नोट में ये भी डाल देना, थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, एंगल का लाइन है ना, सॉरी लाइन का एंगल है ना। चलो ये कर दो फटफट, सी का भी कोऑर्डिनेट। फॉर सी आर इक्वल टू -10, फॉर्मूला सेम रहेगा, तो तुम्हारा बेसिकली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -1 -10 इंटू कितना होएगा 2/√13, और दूसरा क्या रहेगा, ये कितना आने वाला है 2 -10 3/√13। अब इसको निकाल लो, जो भी तुम्हारा वैल्यू आएगा, -√13 -20, और ये कितना हो जाएगा √13 -30। अरे चल सौमिल सीधा बैठ, कब से पीछे घूम के बैठा है, इतना घुमाए कि ऐसा लग रहा है पप्पी देगा दोनों को। हाँ? पिछली बार भी कुछ तो कर रहा था ना तू? क्या कुछ नहीं किया मैंने। क्या कर रहा था, किसके साथ क्या कर रहा था? क्यूटी। सर नहीं बोला था, दीदी भी बोला था इसमें। बस कर अभी, अरे चलते हैं। क्या क्वेश्चन गलत है, सब सही है। थीटा निकलेगा सब हो जाएगा। आया ये, आया नहीं आया? थीटा का वैल्यू कितना किसके बीच में रहता है? पाई टू क्या है, 0 to पाई। इधर देखो, तुमको लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इससे m निकालोगे, m कितना आएगा, तो वो तुम्हारा क्या हो गया, tan थीटा तुम्हारा आया क्या, नेगेटिव। तुम्हारा थीटा 0 से लेके पाई तक, 0 से 90 तो पहला क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव, tan। अगर tan तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है, मतलब cos भी तुम्हारा क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि साइन तो फर्स्ट और सेकंड में दोनों जगह पे क्या रहता है, पॉजिटिव। तो उससे तो हम लोग को कुछ मालूम पड़ेगा नहीं, तो एक काम करते हैं, हम लोग ट्रायंगल निकाल लेते हैं, पहले कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। ये इधर पे थीटा, x कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 13, बराबर ना। अब तुम इससे क्या निकाल सकते हो, cos थीटा। चलो बता दो, cos थीटा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बट क्वाड्रेंट तो सेकंड है, क्योंकि tan तुम्हारा क्या है, नेगेटिव, तो cos भी तुम्हारा क्या आएगा, और sin तुम्हारा क्या आएगा, और वो कितना रहेगा 12/30। हाँ हाँ, 5/12 को इंटरचेंज कर, इधर पे 5 डाल दो, 12 और यहां पे। अब सारे वैल्यू से उठा के रख दो अभी फॉर्मूला में, क्या हो जाएगा, b का कोऑर्डिनेट h प्लस आर कॉस थीटा, कॉमा k प्लस आर साइन थीटा। सारे वैल्यूज है तुम्हारे पास। h कितना है तुम्हारा, -1 प्लस r कितना है तुम्हारा, -39, तो नेगेटिव इधर ही रख देते हैं। What is cos theta? 13 1 13 3 सा, k कितना है तुम्हारा 1, और ये कितना आएगा, साइन थीटा कितना है, -1 प्लस 36, और ये कितना हो गया 13 1 13 3 सा 1 - 15,
35 कॉमा -14 में चाहिए तो अभी इस सम में नोट करके लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं हम लोग? tan थीटा नेगेटिव, cos थीटा नेगेटिव, tan थीटा पॉजिटिव, cos थीटा पॉजिटिव, यही रिलेशन है। sin थीटा को तो फर्क ही नहीं पड़ता, वो पूरा पॉजिटिव रहेगा। तुम्हें चाहिए तो इस सब में नोट करके लिख सकते हो। अगर tan थीटा नेगेटिव, cos थीटा नेगेटिव, tan थीटा पॉजिटिव, cos थीटा पॉजिटिव, क्योंकि साइन तो फर्क नहीं पड़ता, 0 से पाई के बीच में दोनों जगह पे साइन क्या होता है? पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया सबका। पॉइंट को ऐसे दिखाते हैं, ऊपर डैश नीचे डैश, यानी तुमको कोऑर्डिनेट लिखना है ना तो ऐसे लिख सकते हो। तो इसका मीनिंग है ये पी का कोऑर्डिनेट है। चलो यहां पे देखो, यहां पे ध्यान देना, हम लोग को क्या बोला है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? P2,3। कौन से लाइन से? ये वाले लाइन से। मेजर्ड कैसा? पैरेलल टू L2, मतलब इस पॉइंट का इस लाइन से मेरे को डिस्टेंस निकालना है। लेकिन कैसे? ये लाइन इसको पैरेलल है, समझे ना? तो यानी इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है, मेजर्ड पैरेलल टू दिस, यानी ये अगर ऐसा है तो इसका भी सेम ही रहेगा स्लोप, यानी ये दोनों एक दूसरे को क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे। क्योंकि अगर परपेंडिकुलर रहता ना, अगर मेरे को सिर्फ ये नहीं दिया रहता, मेरे को बोला था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड दिस लाइन, तो बहुत इजी वाला फॉर्मूला बनता, लेकिन उसने बोल दिया मेजर्ड अलोंग ऐसे, तो मैं बोल नहीं सकता कि परपेंडिकुलर रहेगा, या तो मैं परपेंडिकुलर से डिस्टेंस निकाल लूं, समझे ना? क्योंकि अगर डिस्टेंस अगर परपेंडिकुलर का निकालना रहता ना, अगर ऐसे मैं बोल देता कि P का डिस्टेंस इस वाले लाइन से निकालो, सबसे इजी फॉर्मूला बनेगा, ठीक है? लेकिन अगर उसने ऐसे बोला ही नहीं है
और उसने बीच में एक और कंडीशन डाल दी कि मेजर्ड पैरेलल टू दिस, यानी ये जैसा है पैरेलल रहेगा इसको, तब मैं वो वाले मेथड पे नहीं जा सकता। याद रखो वो मेथड क्या है तुम आगे देखोगे, लेकिन मैं परपेंडिकुलर फॉर्मेट को नहीं जा सकता, मैं उसको अज्यूम नहीं कर सकता। तो अब मैं इसको कैसे निकालूं, मैं इसका डिस्टेंस कैसे निकालूं, क्या लगता है कैसे निकालना चाहिए? P है Q, अगर मैंने P मैंने इसको बोल दिया Q, समझो ये जो इसका डिस्टेंस निकालना है मेरे को, तो ये लाइन ही है ना वो बेसिकली। P का डिस्टेंस ये लाइन से बेसिकली क्या, इधर से इधर तक एक लाइन ज्वाइन कर दो ना, है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? तो अगर मेरे को अगर Q का पॉइंट मिल गया तो मैं ये दोनों के बीच में क्या लगाऊंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, है कि नहीं? तो अभी Q निकालने का कैसे, ये बेस पॉइंट है, इससे ये नीचे की तरफ जा रहा है, बराबर ना? तो Q का कोऑर्डिनेट में क्या बोल सकता हूं, Q का कोऑर्डिनेट में क्या बोल सकता हूं, H प्लस आर कॉस थीटा और Y प्लस आर साइन थीटा, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? क्या तुम्हारे पास R है? नहीं। क्या तुम्हारे पास R है? नहीं है कि नहीं? वही तो मिसिंग है हमारे पास। तो बेसिकली तुमने एक बार H के Q को इस फॉर्मेट में एक बार तुमने ला दिया, क्या करोगे, अगर तुमने इस फॉर्मेट में उसको ला दिया है, बाद में Q इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो मतलब ये पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को करेगा सैटिस्फाई, समझे ना? और एक और चीज तुम्हारे दिमाग में आएगा, थीटा तो दिया नहीं है, थीटा दिया है, तुमको बोला है कि ये लाइन पैरेलल किसको है, इसको, तो मतलब इसका जो स्लोप रहेगा वही इसका स्लोप रहेगा ना, तो मतलब इसका थीटा नहीं मिल जाएगा क्या? और इसका स्लोप x माइनस 2y प्लस 5, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m माइनस 1 अपॉन माइनस 2, कितना आएगा, 1/2, बराबर ना? इसका स्लोप 1/2, मतलब इसका भी स्लोप कितना हो गया, 1/2। अब इसका स्लोप है, थीटा मिल जाएगा, h मिल जाएगा, y है, सॉरी k प्लस, तुम्हारे पास k है, तुम्हारे पास h है, तुम्हारे पास साइन थीटा कॉस थीटा मिल गया, तुम्हारे पास बेसिकली कौन नहीं रहेगा, r, और r ही तुम्हारा क्या है, डिस्टेंस है ना? तो तुम्हें एक बार q को इस फॉर्मेट में रख दिया, बाद में q को उठा के इसमें रखने गए, तो तुमको मिल जाएगा ना डिस्टेंस r। समझा कि नहीं समझा? तो पहले तो मैं एक काम करो, मेरे को ना q को इस फॉर्मेट में बना के दिखाओ, मेरे को cos थीटा और sin थीटा दे दो, क्योंकि मेरे पास h तो है, कितना है 2, k तो है मेरे पास, कितना है 3, ठीक है? और मैं तुमको m भी बोल दिखा दिया हूं, m कितना है 1/2, मेरे को sin थीटा cos थीटा दे दो। r निकाला क्या, q कितना है, sin थीटा कितना है 1/√5, cos थीटा कितना है, cos थीटा 2/√5, ठीक है? h कितना है 2 प्लस r, cos थीटा कितना है 2/√5 ना, तो 2r/√5, और यहां पे ये गलत हो गया, 2r/√5, और k कितना है 3 प्लस r, साइन थीटा कितना है 1/√5, यानी r/√5। समझे? समझा या नहीं समझा? अब तुम्हारे पास x कोऑर्डिनेट है q का, तुम्हारे पास y कोऑर्डिनेट है q का, दोनों को उठा के ये इक्वेशन में रखोगे ना, पॉइंट q satisfies इक्वेशन ऑफ, कौन सा इक्वेशन है, 3x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, 3x कितना है 2 प्लस 2r/√5। क्या कर रहे थे तुम दोनों, ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे तुम दोनों, हाथ पकड़ रहा है, तो क्यूटी भी तू नहीं बोला था, ये क्या हो गया 6 प्लस 6r/√5, ये क्या हो गया 3 प्लस r/√5, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 16 हो गया, और ये कितना हो गया 7r/√5, 7r/√5 इक्वल टू कितना हो गया 0।
तो यानी बेसिकली इसका निकालना है, तो ये कितना हो गया, √5 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 7r, √5 इधर पे 0 से मल्टीप्लाई हो गया, r कितना हो गया -16/√5 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 7, है कि नहीं। तुम्हें एक बार r मिल गया, मतलब डिस्टेंस कितना है, r मतलब बेसिकली डिस्टेंस ना, और ये नेगेटिव में आया, मतलब बेस पॉइंट के किधर है, नीचे, इसलिए तुम्हारा r क्या आया, नेगेटिव। देयरफॉर हम लोग डिस्टेंस बोल सकते हो ना, डिस्टेंस कभी नेगेटिव में रहते हैं क्या, देयरफॉर डिस्टेंस इज कितना है 16√5/7 यूनिट्स। समझे, क्लियर हुआ ना। तो मतलब तुम्हारा डिस्टेंस कितना आया 16√5/7, तुमको बेसिकली r ही निकालना था। चलो ये वाला होमवर्क ले लो, उसके बाद जा सकते हो। ये लिखा तुमने याद, अब क्वेश्चन देखो। क्या हुआ? ABC इस सम को स्टार मार्क रखो, हाँ इस सम देखना। अब तुम्हारे रेफरेंस के लिए ये देखो, अभी तुमको 3 जगह पे कट कर रहा है। अब ये कर्व कैसे तुमको मालूम नहीं, लेकिन इस कर्व को 3 जगह पे कट कर रहा है। अब एक कर्व को 3 जगह पे कैसे कट कर सकता है वो, अभी कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से ना, तो ऐसे ही हो सकता है ना। ये क्या हो गया A, ये क्या हो गया B, और ये क्या हो गया C, समझे ना। अब कर्व कैसे अपने को लेना देना है नहीं, लेकिन अगर रहेगा तो ऐसा रह सकता है ना, क्योंकि तभी तो 3 जगह पे कट हो सकता है। तो ये A B C, तो ये ड्रॉ करके रखो। O तुम्हारा क्या है, OA OB OC, O तुम्हारा ओरिजिन है, तो नहीं ये तुम्हारा क्या हो गया बेस पॉइंट, समझे ना। चलो बाकी तुम कर लेना, इतना ड्रॉ करके रखो।